बकरीद से पहले ताजमहल में कीर्तन किया गया है। चमेली फर्श पर बैठे कीर्तन करते दिखे पर्यटक। कीर्तन करने और ताली बजाने का वीडियो वायरल हुआ है। मामले को लेकर एएसआई सीआईएसएफ ने जांच शुरू की है। एएसआई ने कीर्तन किए जाने की बात से इनकार किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। आगरा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ताजमहल परिसर में हरे कृष्णा हरे रामा की गूंज सुनाई दी। बकरीद से पहले ताजमहल में कीर्तन की जानकारी मिल रही है। चमेली फर्श पर बैठकर कीर्तन करते पर्यटक दिखे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसकी जांच जो है वो एएसआई सीआईएसएफ कर रही है। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की दिन दहाड़े हत्या की गई है। कल्ली पश्चिम इलाके में सरेआम गोली मारी गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लखनऊ में रियल एस्टेट कारोबारी को दिन दहाड़े 3 गोलियां मारी गई। संदीप कुमार को पीजीआई इलाके के कल्ली पश्चिम मार्केट में स्थित उनके दफ्तर के बाहर गोली मारी गई। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। अब यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिन दहाड़े रियल एस्टेट कारोबारी को गोली मारी गई है। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के पीजीआई इलाके में रियल एस्टेट कारोबारी की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमलावर आए और गोली मारी और बाइक से फरार हो गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। कार से उतरते ही गोलियों से भुना है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी से गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मुलाकात की है। पीएम मोदी से मिले हैं परिवार के साथ। पीएम मोदी से मिले प्रमोद सावंत। ये तस्वीरें भी हैं। प्रधानमंत्री आवास पहुंचे प्रमोद सावंत। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का दिल्ली दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात की है। ये तस्वीरें भी उन्होंने साझा की हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर पहले से ही देश में परीक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है और अब देश के सबसे बड़े एजुकेशन बोर्ड सीबीएसई की कॉपी जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 12वीं के छात्रों ने दावा किया है कि री इवैल्यूएशन के दौरान उन्हें जो स्कैन आंसर शीट भेजी गई वो उनकी थी ही नहीं। कहीं हैंडराइटिंग बदल गई तो कहीं पूरी कॉपी ही किसी और छात्र की निकली। सोशल मीडिया पर मामला वायरल हुआ तो सीबीएसई को भी मानना पड़ा कि आंसर शीट की अदला बदली हुई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर छात्रों की कॉपियां बदली हैं तो उनका भविष्य कैसा? देखिए रिपोर्ट। नीट परीक्षा पेपर लीक के शोर और सीबीआई जांच के बीच अब सीबीएसई भी सवालों के घेरे में है। 12वीं के नतीजे आने के बाद सीबीएसई की तरफ से तमाम मदों में ली जाने वाली फीस सस्ती तो कर दी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अब सीबीएसई की पूरी प्रक्रिया को ही दागदार बना रहा है। मामला ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग से जुड़ा है, जिसे OSM के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में गड़बड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं। पहला सवाल वेदांत श्रीवास्तव नाम के छात्र ने उठाया। उसके बाद अब एक और छात्रा संजना भी इसमें जुड़ गई है, जिसने अपनी कॉपियों की जांच को लेकर सवाल उठाया है।
असल में कक्षा 12 के छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि सीबीएसई ने री इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान जो फिजिक्स की स्कैन कॉपी उन्हें भेजी वो उनकी नहीं थी। वेदांत ने कहा था कि कॉपी में लिखावट उनकी नहीं थी, जवाब अलग थे और यहाँ तक कि जिन सवालों को उन्होंने परीक्षा में हल किया था वे भी उस कॉपी में मौजूद नहीं थे। उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली और ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर बड़े सवाल उठने लगे। ये दिक्कत थी कि उसकी आंसर शीट किसी और से एक्सचेंज कर दी गई थी और हमें जो नंबर मिले थे वो किसी दूसरे की आंसर शीट के बेसिस पर दिए गए थे। हाँ, वो हमने शिकायत सीबीएसई को भी मेल करा था, एक वीडियो भी बनाया था और हमने एक न्यूज़ चैनल को भी इंटरव्यू दिया था एंड ट्वीट भी करा था। तो अब क्या है, आया क्या? हाँ, जब इस मामले को बहुत पब्लिक अटेंशन मिला तो सीबीएसई ने हमें रीच आउट करा और हमें सही आंसर शीट भेज दी गई है। उसमें वेदांत के नंबर पहले 65 थे, अब वो 74 हो गए हैं। उसको आगे हम रिवैल्यूएशन के डालेंगे बिकॉज हमने देखा है कुछ जगह पर जहाँ उसे नंबर दिए जाने चाहिए थे, कुछ क्वेश्चंस में 0 नंबर दिए गए हैं जबकि उसने पूरा आंसर लिखा है, तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। मामला बढ़ने के बाद सीबीएसई ने छात्रों से संपर्क किया और माना कि आंसर शीट की अदला बदली हुई थी। इसके बाद वेदांत ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि बोर्ड ने अब उनकी सही फिजिक्स आंसर बुक उपलब्ध करा दी है और इसकी शिकायत सही साबित हुई है। हालांकि मामला यही खत्म नहीं हुआ। दिलचस्प बात तो यह है कि जिस दौर में सीबीएसई और वेदांत दोनों में संवाद हो रहा था, इस मामले को सियासी तूल भी दिया जाने लगा, उसे पाकिस्तानी बताया जाने लगा। राहुल गांधी ने भी इस मसले को उठाकर बीजेपी सरकार को घेरा है। मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते से ओएसएम गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीदों में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं, गालियां मिली। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और ये बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। सिर्फ वेदांत ही नहीं, एक और स्टूडेंट संजना ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया है कि उन्होंने बोर्ड की री इवैल्यूएशन प्रोसेस के तहत अपनी केमिस्ट्री की आंसर कॉपी की स्कैन कॉपी मांगी थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी कॉपी देखी तो केवल पहला पेज उनका था, बाकी सारी आंसर शीट किसी और की थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके हैंडराइटिंग भी अलग थी। इन दोनों मामलों ने सीबीएसई के कामकाज की कलई खोल कर रख दी है, लेकिन सवाल सिर्फ वेदांत या संजना का नहीं बल्कि उन लाखों छात्र और छात्राओं और अभिभावकों का है जो भविष्य को लेकर चिंतित है, जिन्हें दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर आगे की शिक्षा के लिए इन्हीं नंबरों का भरोसा करना है। ऐसे में ये सिर्फ उनके नंबरों से खिलवाड़ नहीं बल्कि उनके भविष्य से खिलवाड़ है, जिसकी जवाबदेही लेने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ा झटका लगा है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में राहत नहीं मिली है। आसाराम की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रहेगी। जीवन की अंतिम सांस तक जेल में ही आसाराम को रहना होगा। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आसाराम को आजीवन जेल में रहना होगा, सजा बरकरार रहेगी। जीवन की अंतिम सांस तक जेल में आसाराम को रहना होगा। और एक बड़ा झटका आज राजस्थान हाईकोर्ट से लगा है आसाराम को। तो नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम को बड़ा झटका लगा है और आजीवन जेल में ही रहना होगा आसाराम को। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को बहुत बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से झटका और नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोई राहत हाईकोर्ट ने आसाराम को नहीं दी है। आजीवन यानी अपने अंतिम सांस तक जेल में ही आसाराम को रहना होगा।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।